मनुष्य की मनुष्यता में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? मनुष्य की मनुष्यता में सबसे बड़ा रोड़ा कुछ है तो उसका स्वयं का मोह है। जीव के जीवत्व का में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? तो उसका खुद का मोह। अब आप कहेंगे मनुष्य को मनुष्यता क्या? जी हां, ये कथा, ये सत्संग, ये भागवत, ये सत्र सिर्फ इसीलिए है कि मनुष्य मनुष्य हो जाए, जीव जीव हो जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं गया है। विषैले जीव से भी ज्यादा यदि कोई खतरनाक है तो मनुष्य है। और मानस का आधार लेते हैं तो मानस का न्याय उत्तरकांड में बाबा देते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूल, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूल। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितने रोग हैं उनकी जड़ कोई है तो आपका खुद का मोह। और मोह जाएगा कहां से? बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाव। और आगे बाबा कहते हैं कि मोह गए बिनु राम पद, अहो ही न दृढ़ अनुराग। अरे मोह गए बिनु राम पद, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना सत्संग के, बिना भगवत कथा के आपका मोह जाने वाला नहीं है। मोह ये मेरा है, ये आपका है, ये संसार है, यही सब मोह है, आप सब जानते हैं। लेकिन मोह की उत्पत्ति कहां से होती है? देखिए, कथा, भागवत, सत्संग, ग्रंथ ये आपकी विवेक की शुद्धि के सहायक हैं। आपका विवेक कैसे शुद्ध हो, उसी के लिए ये सब उपक्रम है और कुछ नहीं है। तो मोह की उत्पत्ति कहां से होती है? क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम मोह ग्रसित हैं कि नहीं, और उसके पूर्व में भी ये जानना जरूरी है कि ये मोह कहां से उत्पत्ति होती है और है क्या। तो मोह की उत्पत्ति कहां से होती है? इसका दृष्टांत गीता जी में आता है। कहां पर आता है? तो गीता जी में आता है। कौन से अध्याय में? तो द्वितीय अध्याय में। कौन से श्लोक में? तो 62 से और 63 के बीच में। क्रम ध्यायतो विषयान पुंसः। क्या? जब हम विषयों का ही ध्यान करते हैं
जब हम विषयों में रक्त रहते हैं, ध्यान का अभिप्राय मनन चिंतन, जब हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं, कौन सी विषय, भौतिक विषय जितने हैं, जितने भौतिक सुख हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें किसी की निंदा में आनंद आ रहा है, किसी के दोष, किसी पे दोषारोपण करने में हमको आनंद आ रहा है, किसी का सुख, अनेक जितने भी भौतिक सुख हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम निरंतर जब हमारे मन के द्वारा जब विषयों का चिंतन करते रहने से हमारी आसक्ति उस विषय में हो जाती है। मन के द्वारा विषयों का चिंतन करने से उस विषय में हमारी आसक्ति हो जाती है। पहला, ध्यायतो विषयान पुंसः। क्या? ध्यायतो का अभिप्राय निरंतर, जब हम निरंतर किसी विषय में विषय का चिंतन करते हैं तो उस विषय में क्या हो जाता है, उस विषय में हमारी रति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह संग का प्रभाव है। संगस्ते उपजायते। और फिर क्या होता है? इसलिए संतों ने संग पे बड़ा बल दिया है। माना कि आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, लेकिन किसी चोर के साथ, किसी चोर के आपका नैकट्यता हो जाती है, उससे संग होने लगता है, तो पहले तो कुछ क्षण आप उस पर क्रोध कर दें, उसके क्रिया पर क्रोध करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। फिर लेकिन जब संग का ये प्रभाव पड़ता है कि उसी व्यक्ति से पहले आप क्रोध करते हैं और फिर धीरे 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 आप कितने भी क्यों धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, आप कामनिष्ठ में परिवर्तित हो जाते हैं। आप भी उस चोर के साथ, आपका भी स्वभाव उसी चोर के जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि संग प्रभाव के साथ स्वभाव लेकर आता है। इसीलिए संतों ने संग पर बड़ा बल दिया है कि हमें अपना संग कैसा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत समाज के साथ रहेंगे, श्रेष्ठ के साथ रहेंगे, बुद्धिमान के साथ रहेंगे, बुद्धिजीवियों के समाज में यदि हम आप रहेंगे तो वो हमारा जो चिंतन होगा वो समाज के उत्थान के लिए होगा, सबके सर्वांगीण विकास के लिए होगा, सब में ममत्व का भाव कैसे प्रकट किया जाए उसके लिए होगा। हम अनीति के रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसलिए गीता जी का न्याय है कि संगस्त पुजायते है। और फिर संग के बाद क्या होता है? संगस्ते सजायते कामः। क्या होगा? हमारे अंदर काम प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? कि चोरी करने की भावना हमारे अंदर प्रकट होगी। हमारे जिस विषय का हम चिंतन करेंगे उसमें हमारी आसक्ति होगी, रुचि बढ़ेगी, और फिर रुचि से क्या होगा? आगे आपको उस वस्तु को पाने की कामना होगी, उस वस्तु को पाने की लालसा होगी, कितनी जल्दी वो वस्तु हमारे पास आ जाए। और उसके बाद क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोहः। इसके पूर्व कामात क्रोधाभिजायते। और कामना होगी उसको पाने की, और यदि वो वस्तु, वो विषय की आपकी वासना पूर्ति नहीं होगी तो आपके अंदर क्या होगा? क्रोध होगा। जब वो वस्तु, वो विषय आपको प्राप्त नहीं होगा तो आपके अंदर स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोधात भवति सम्मोहा, और सम्मोहा स्मृतिर्भ्रमा। क्या करेगा? क्रोध होगा, उसको पाने की लालसा बढ़ेगी, और जब कोई चीज आप अतिशय आपको यदि उस वस्तु विशेष से प्रेम हो जाता है तो फिर आपका अपना विवेक क्षीण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सम्मोहित हो जाते हैं आप उस व्यक्ति। जैसे हम संसार में हैं,
जीव में है। जैसे जीव आज हमारी क्या है, हमारी गति तो यही है कि संसार से हमारा इतना अटैचमेंट हो गया है, हम भौतिक सुखों में इतना आनंद प्राप्त करने लगे हैं जो कि वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। परंतु ये विडंबना है कि इस संसार में हम इतना आसक्त हो गए हैं कि हमें इसके अलावा और भी अध्यात्म का मार्ग, संत का मार्ग, श्रेष्ठ का मार्ग हमारे जीवन में, और हमारे जीवन किस लिए हमको ये नर तन मिला है, हम उसको विस्मृत हो गए हैं, हम भूल गए हैं। ये क्या है? ये संग दोष है। आगे क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। फिर हमारी बुद्धि का नाश होता है, विवेक का क्षण होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है वो तो चलता चलाता पशु है। फिर वो कहीं भी जन्मे, किसी भी कुल में जन्मे, क्योंकि सब खेल भैया विवेक का है। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, अच्छा कल भी बात आई थी, हमारा वास्तविक जो स्वभाव है वो क्रोध नहीं है, इसीलिए हम बहुत देर तक क्रोध नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, वो क्रोध नहीं कर सकता बहुत देर तक। आप कितना भी क्रोध क्यों, क्षणिक क्रोध क्षणिक होता है, बहुत देर तक क्रोध नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्वभाव ही नहीं है क्रोध का। तो कहां से जन्म लेता है ये? विषयों की चिंतन से। मोह, मनुष्य की मनुष्यता का से बड़ा रोड़ा कौन है? तो उसका खुद का मोह, और उसका खुद का मोह जन्म कहाँ लेता है उसका, और मोह का क्या कर जाता है? मोह भ्रम में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रम क्या हो जाता है? हमारे जीवन के उद्देश्य से हमको च्युत कर देता है, हमारा श्रेय मार्ग च्युत हो जाता है, हम संसार में डूब जाते हैं। अर्जुन के साथ यही हुआ। अर्जुन को किस चीज की? अर्जुन, पहली बात तो एक चीज, ये जो भी कथाएं हैं, जो भी कथानक हैं, ये जो पात्र हैं, ये सिर्फ हमारे आप के लिए हैं। ना अर्जुन को कभी मोह हुआ है, और अर्जुन का मोह हो भी कैसे सकता था? जिसके रथ के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण आदि ब्रह्म परमात्मा है, उसको मोह कैसा हो सकता है? और अर्जुन को मोह हो भी क्यों सकता है भाई? अर्जुन का प्रेम कहा था, तो अर्जुन का प्रेम रघुनाथ जी के श्री चरणों में था, कन्हैया जी के श्री चरणों में था। कहां पर बैठे थे अर्जुन? चरणों में बैठे थे। तो अर्जुन को तो मोह हो नहीं सकता, परंतु हमें आपको हमारे आप के कल्याण के लिए, यद्यपि कथा तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण किम समझऊं मैं, जड़ मति मैं मति मंद विमूढ़। लेकिन आपका, क्योंकि कथा तो कथा है, वही है ना। औषधि क्या हो गया आज के समय में? रोग की औषधि कड़वी होती है। जब कोई रोग हो जाए आपको, तो उसको कड़वी दवा है। तो ये जो सत्संग कीर्तन भजन है, ये क्या है कि इसको थोड़ा शहद मिला देते हैं संत लोग, कि थोड़ा सा आपको मीठा लगने लगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा कड़ू हो जाता है, सत्य से यदि परिचय होता है थोड़ा कड़वा हो जाता है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि अब तो दवाई रही नहीं गई, हरदम सत्संग नाच गाना ही हो गया है। तो कथा कभी नाच गाना का विषय नहीं रहा है, ये उसके लिए अलग है, परंतु कथा तो सिर्फ आपको जगाने के लिए है। तो अर्जुन के मोह पर थे हम लोग, तो अर्जुन को मोह हो ही नहीं सकता कभी। और अर्जुन को मोह कैसे हो सकता था? और एक चीज और आप सोचेंगे, देखेंगे कि गीता का ज्ञान, अब आप ये चिंतन करी कीजिएगा कि गीता का ज्ञान भगवान ने कब अर्जुन को दिया? जब एकदम घोर मध्य युद्ध में, मध्य किसके? रणभूमि में। अब ये बात वास्तव में प्रासंगिक है। आप सोचेंगे कि रणभूमि में कभी कोई
भजन या कोई ज्ञान सुहाता है? हैं? जी, ये वही रणभूमि है। हमारा जीवन एक रणभूमि है। यहां पर प्रतिपल आपको नए चैलेंजेस हैं, नए संघर्ष हैं आपके जीवन में। ये जीवन रणभूमि है और गीता मानस हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारा जीवन कैसे जिया जाए। 84,000 योनियों के बाद हमको ये मनुष्य तन मिला है। स्वतंत्र रहने के लिए इस तन के पहले जितनी भी योनियां हैं उसमें हम स्वतंत्र हैं। पशु कुछ भी करे स्वतंत्र है, कीट पतंग कुछ भी करें स्वतंत्र हैं, जड़ स्वतंत्र है, कुछ भी करे। परंतु ये मानव तन है, ये स्वतंत्र नहीं है। संस्कार के बंधनों से हम बंधे हुए हैं और इस मानव तन की सुगमता से वही पार पा पाता है जिसने अपने को अपने संस्कारों से बांध रखा है, जिसके गाड़ी में ब्रेक रूपी संस्कार है। गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ब्रेक नहीं रहेगी तो कोई भी इसमें से बैठना गाड़ी में पसंद नहीं करेगा। बिना ब्रेक की गाड़ी में कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। ये संस्कार हैं। और अर्जुन जब गीता का ज्ञान कहा मध्य में, और अर्जुन कहते क्या है कृष्ण भगवान से कि पार्थ, हे भगवान, हे मित्र, रथ को मध्य में ले चलो। ये संसार सागर क्या है? मध्य है। जिस मध्य में हमको आपको रहना है, कितनी भी जीवन में बाधाएं क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, जिसके हृदय में राम है, जिसके मुख पर राम है, वो सदैव शांति में ही रहता है। आनंद और शांति दो अलग विषय हैं। शांति अंदर का विषय है, आनंद बाहर का विषय है। शांति आत्मा का विषय है, आनंद शरीर का विषय है, मन का विषय है। कहां ले चलो अर्जुन? अर्जुन कहते हैं पार्थ, रथ को मध्य में ले चलो। उस घोर युद्ध जहां पर अनेकों अक्षौणी सेनाओं के बीच के मध्य में, ये संसार सागर के मध्य में रथ को ले चलो। अब ये संसार, वो युद्ध महाभारत का, वो कुरुक्षेत्र ही हमारा आपका जीवन है। ये संसार ही हमारा आपका जीवन है और हमें इसके मध्य में ही जीना है। हमारे होठों पर गीता हो और हृदय में शांति हो। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हमारे होठों पर यदि मानस की चौपाइयां हैं, गीता के श्लोक हैं और हृदय में शांति है, तो क्यों? क्योंकि इतनी भी अशांति बड़ी क्यों ना हो, हमारे हृदय में विद्यमान उस आत्मा की शक्ति से कमजोर ही रहेगी, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए। क्यों? उस आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत है, क्योंकि वो परमात्मा है। और बाधाएं कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उस आत्मा की शक्ति से प्रबल नहीं हो सकती। अर्जुन, मध्य में ले चलो। ये संसार सागर मध्य है और यहां पर भय किससे है, लड़ना किससे है? तो बस अपनों से ही तो लड़ना है। अपने पुत्र से लड़ना है, अपने परिवारी से लड़ना है, अपने संबंधी से लड़ना है। इसीलिए भगवान ने गीता का ज्ञान युद्ध क्षेत्र के मध्य में दिया। क्यों दिया? क्योंकि भगवान की दृष्टि में सन्यासी वही है। कौन सन्यासी है? जो कर्तव्य का पालन करे, किसके? बिना फल की इच्छा के। अपने कर्तव्य का निर्वाहन करे बिना फल की इच्छा के। हम अपने कर्तव्य को करते जाएं, बस
फल रघुनाथ जी के हाथ में है। जो करेंगे रघुनाथ जी करेंगे, जैसा करेंगे रघुनाथ जी करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य है श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्म, सर्वजन हिताय का कर्म, सर्वजन सुखाय का कर्म, वसुधैव कुटुंब की भावनाओं से ओतप्रोत होने का जीवन, ये हमारे कर्तव्य हैं। हमारा कर्तव्य अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। हमारे कर्तव्य किसी हमारे पड़ोसी घर, किसी की बेटी की शादी, किसी का कल्याण, किसी रास्ता चलते भी किसी व्यक्ति को यदि कष्ट है तो उसकी मदद करना हमारा जीवन का स्वभाव है। यही हमारा स्वभाव है। लेकिन इसके ठीक विपरीत शंकराचार्य जी कहते हैं जीवो स्वभाव तो दुष्ट है, हम स्वभाव से दुष्ट हैं। और ये कर्तव्य का बोध भी कहां होगा? ये कर्तव्य का बोध सत्संग में होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना इसके क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारक है, प्रतिरोधक है, तो हमारा खुद का मोह है। सारी समस्याओं का जड़ हमारा खुद का मोह है। और ये बिना हरि कथा के, बिना संत समाज के सेवन से, संत समाज के मध्य में रहने से जाने वाला नहीं है। और कुछ नहीं है। ये मोह और मद, यही हमारा विकार है। अपने को श्रेष्ठ समझना जीव को पतन की ओर ले जाता है। जब हम अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो समझ लेना, जिस दिन आपके हृदय में ये भावना आ जाए कि हमसे श्रेष्ठ इस धरा पर कोई नहीं है, हमसे बुद्धिजीवी इस धरा पर कोई नहीं है, हमसे धनवान इस धरा पर कोई नहीं है, हमसे बड़ा भक्त इस धरा पर कोई नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। ये यथार्थ सत्य है। और सत्य सदैव कड़वा ही होता है। भगवान ने सारा कुछ गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। अर्जुन से कहा मैंने आपको सत्य का ज्ञान करा दिया है, हमने आपको सत्य का बोध करा दिया है। करना ना करना ये आपके निर्णय है, आपके विवेक पर निर्णय करता है। आपको कौन से रोग से, मद मोह रूपी विकारों से आप विचार करेंगे। गीता के बाद भगवान की एक और गीता है, उसका नाम है अनुगीता। अनुगीता। और ये अनुगीता भगवान ने जब सारी लीला पांडवों को राज देने के बाद जब द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे तब अर्जुन को दिया। तब अर्जुन जाकर प्रणाम किया और भगवान को तब बहुत कष्ट हुआ। तब अर्जुन ने भगवान से कहा भगवान हमें फिर वही गीता का ज्ञान दीजिए। उसका नाम अनुगीता है। अब आप विचार कीजिए कि जब अर्जुन का मोह श्री कृष्ण जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण सरीखे गुरु के मुखारविंद से प्रभावित होने के बाद वो ज्ञान भी अस्थाई नहीं रहा, तो हमारी आपकी क्या दशा होगी। अर्जुन फिर उस संसार के झंझावतों से में जीने लगे थे। आज अर्जुन को अनुगीता में भगवान ने भक्ति नहीं, ज्ञान और कर्म, अनुगीता का प्रधान, गीता का ज्ञान भक्ति कर्म है, लेकिन अनुगीता में कर्म और भक्ति को भगवान ने प्रबलता दी। क्यों? क्योंकि इस संसार सागर में भगवान किस प्रकार जिया जाए उसके लिए भगवान ने अर्जुन को अनुगीता और अनुगीता में कर्म और ज्ञान जी, ये दो नयन हैं। नयन उर दो नयन हैं मानस के अनुसार। सारा बंधन सिर्फ विकारों का है। अर्जुन मध्य में खड़ा है और श्री कृष्ण भगवान ने ये निचोड़ दिया
गीता ज्ञान ये निचोड़ करके ये रस हमारे आपके लिए पान करने के लिए दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रसन्न तब हुए जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। इस मनुष्य तन का निर्माण किया तो भगवान अतिशय प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान, इसलिए भगवान ने हमारे आपके लिए ये गीता, ये भागवत, ये स्वयं श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। आपके घर में यदि गीता और भागवत और शास्त्र की पोथियां हैं तो आप समझिएगा साक्षात रघुनाथ जी रमण करते हैं, आपके घर में वास कर रहे हैं। इसलिए हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर घर में सिर्फ कुछ नहीं आप कर सकते तो धर्म ग्रंथों का संग्रह अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। धर्म ग्रंथों का संग्रह मात्र से ही आपकी विवेक की शुद्धि होती है। धर्म ग्रंथ के संग्रह मात्र से, दर्शन मात्र से इतना तो आप कर ही सकते हैं। जिस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में अब लोहा जब आता है तो अपने आप खींच लेता है, उसी प्रकार ये धर्म ग्रंथ जब आपके घर में प्रतिष्ठित होंगे तो उनके अंदर से जितनी एनर्जी आएंगी, जितने उनके चुंबकत्व एरिया जितना रहेगा आपके हृदय में धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि अध्यात्म जीव का स्वभाव है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअल। हर व्यक्ति आध्यात्मिक है, बस तार जुड़ा है, तार जोड़ने की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जीव। क्यों? क्योंकि भाई जीव तो जन्म ही, आत्मा जब तक नहीं पड़ती तब तक जीव तो शव है, और जब तक उसमें शिव तत्व नहीं आता तब तक वो शव तत्व है ही है। और शिव तत्व कुछ और नहीं है, शिव तत्व गुरु तत्व है। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व विवेक का तत्व है। विवेक प्रधान तत्व का नाम ही गुरु तत्व है। और गुरु तत्व को यदि जानना है तो आपको शिव के शरण में जाना पड़ेगा, और शिव त्रिभुवन गुरु हैं। तो ये शरीर भैया शिव तत्व से ही निर्मित है, और इसका स्वाभाविक स्वभाव ही अध्यात्म है। बस हम जैसे उसको वहां पर तार जोड़ते हैं तुरंत प्रवाह हो जाता है विद्युत का और प्रकाश हो जाता है।